ये बलिया की धरती क्रांतिकारी धरती है। देश को आजादी दिलाने के लिए इसी धरती के मंगल पांडे और वहां से लेकर के चित्तू पांडे तक एक ऐसा सिलसिला हर पीढ़ी में, हर समय देश के लिए जीने मरने वाले लोग इस बलिया की धरती ने दिए हैं। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। यही धरती है जहां भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। यही धरती है जिसका सीधा नाता बाबू जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़ता है। और यही तो धरती है उत्तर प्रदेश राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के बिना अधूरा लगता है। ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज जिस धरती ने दिए, उस धरती को मैं नमन करता हूं। आपके प्यार के लिए शत शत नमन। आप मुझे जितना प्यार देते हैं, मुझ पर आपका कर्ज चढ़ता ही जाता है, चढ़ता ही जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस कर्ज को, इस प्यार वाले कर्ज को ब्याज समेत चुकाने का संकल्प लेकर के काम कर रहा हूं। और ब्याज समेत मैं चुकाऊंगा, विकास करके चुकाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, विकास करके चुकाऊंगा। आज 1 मई है, 1 मई। पूरा विश्व आज श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देश का ये मजदूर नंबर 1 देश के सभी श्रमिकों को, उनके पुरुषार्थ को, उनके परिश्रम को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनके अविरत योगदान को कोटि कोटि अभिनंदन करता है, उस महान परंपरा को प्रणाम करता है। भाइयों बहनों, दुनिया में एक नारा चलता था, जिस नारे में राजनीति की बू स्वाभाविक थी। और वो नारा चल रहा था, दुनिया के मजदूर एक पाव,
दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और वर्ग संघर्ष के लिए मजदूरों को एक करने के आह्वान हुआ करते थे। भाइयों बहनों, जो लोग इस विचार को लेकर के चले थे, आज दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर धीरे धीरे करके वो अपनी जगह खोते चले जा रहे हैं। 21वीं सदी में दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, इतनी बात से चलने वाला नहीं है। 21वीं सदी की आवश्यकताएं अलग है, 21वीं सदी की स्थितियां अलग है और इसलिए 21वीं सदी का तो मंत्र एक ही हो सकता है, विश्व के मजदूरों, विश्व के श्रमिकों, आओ हम दुनिया को एक करें, दुनिया को जोड़ दें, ये नारा 21वीं सदी का होना चाहिए। वो एक वक्त था, लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। आज वक्त है, लेबरर्स यूनाइट द वर्ल्ड। ये एक बदलाव इस मंत्र के साथ आज दुनिया को जोड़ने की जरूरत है और दुनिया को जोड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई केमिकल है, सबसे बड़ा ऊर्जावान सीमेंटिंग कोई फोर्स है, तो वो मजदूर का पसीना है। उस पसीना वो एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को जोड़ सकता है। भाइयों बहनों, जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया, 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और जब एनडीए के सभी घटकों ने मुझे अपने नेता के रूप में चुना, तो उस दिन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरे प्रथम भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। ये सरकार जो भी करेगी वो गरीबों की भलाई के लिए करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए करेगी। भाइयों बहनों, हमने मजदूरों के लिए भी श्रम कानूनों में श्रमिकों की सरकार के साथ संबंधों में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया है, अनेक बदलाव लाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा, पीड़ा होगी, आश्चर्य भी होगा कि हमारे देश में सरकार से जिनको पेंशन मिलता था, इस देश में 30 लाख से ज्यादा श्रमिक ऐसे थे जिनको पेंशन, किसी को 15 रुपया महीने का, किसी को 100 रुपया, किसी को 50 रुपया, इतना पेंशन मिलता था। आप मुझे बताइए, पेंशन लेने के लिए वो गरीब वृद्ध व्यक्ति दफ्तर जाएगा तो इतना तो उसका बस का किराए का खर्चा हो जाएगा, ऑटो रिक्शा का खर्चा हो जाएगा। लेकिन सालों से मेरे देश को बनाने वाले श्रमिकों को
15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पेंशन मिलता था। हमने आकर के इन 30 लाख से ज्यादा मेरे श्रमिक परिवारों को मिनिमम 1,000 रुपया पेंशन देने का निर्णय कर लिया, लागू कर दिया और उस गरीब परिवार को वो पेंशन मिलने लग गया। भाइयों बहनों, हमारे यहां कभी कभार गरीबों के लिए योजनाओं की चर्चाएं बहुत होती हैं और उनकी भलाई के लिए काम करने की बातें भी बहुत होती हैं। हमने आने के बाद एक श्रम सुविधा पोर्टल चालू किया, जिसके तहत 8 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों को एकत्र करके उसका सरलीकरण करने का काम कर लिया। पहली बार देश के श्रमिकों को एक लेबर आइडेंटिटी नंबर LIN ये नंबर दिया गया ताकि हमारे श्रमिक की पहचान बन जाए। इतना ही नहीं, हमारे देश के श्रमिकों को पूरे देश में अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो, इसलिए NCSP इसकी हमने एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल इसकी शुरुआत की, ताकि जिसको रोजगार देना है और जिसको रोजगार लेना है, दोनों के बीच एक सरलता से तालमेल हो सके। भाइयों बहनों, बोनस का कानून हमारे देश में सालों से बोनस का कानून ये था कि 10,000 रुपये से अगर कम आवक है और कंपनी बोनस देना चाहती है तो उसी को मिलेगा। आज के जमाने में 10,000 रुपये की आय एक कुछ नहीं होती है और उसके कारण अधिकतम श्रमिकों को बोनस नहीं मिलता था। हमने आकर के निर्णय किया कि मिनिमम इनकम 10,000 से बढ़ा करके 21,000 रुपया कर दी जाए। इतना ही नहीं, पहले बोनस सिर्फ 3,500 रुपया मिलता था। हमने निर्णय किया ये बोनस मिनिमम 7,000 रुपया मिलेगा और उससे भी ज्यादा अगर उसका पाने का हक बनता है तो वो भी उसको मिलेगा।